हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप भी चाहते हो कि 2027 में आप अपने ड्रीम कॉलेज में एमसीए करें, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2027 का अपडेटेड सिलेबस के साथ में स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बताऊंगी एंड इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हो पेपर का अपडेटेड पैटर्न भी हम डिस्कस करेंगे, यानी कि कितने सेक्शंस होते हैं, हर सेक्शन में से कितने क्वेश्चंस आते हैं एंड क्या नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं, इस पर भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मैं देने वाली हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, आपकी तैयारी में इस वीडियो को देखने के बाद और भी ज्यादा आसानी आपको मिल सकती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पैटर्न की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जामिनेशन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें से कि आप देख सकते हो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है एंड ओवरऑल 60 मार्क्स जो है इस वाले सेक्शन की वेटेज होती है। देन वी हैव लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसमें भी आप देखोगे तो 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड 60 मार्क्स का ये सेक्शन रहता है। लास्ट के जो 2 सेक्शंस हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स, ये ऐसे सेक्शंस हैं जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये ऐसे सेक्शन है जहां से स्टूडेंट्स बहुत इजीली 80 में से 70 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। ओवरऑल जैसे कि आप देख सकते हो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है एंड क्लियरली ऑफिशियल इंफॉर्मेशन में ये दिया गया है, द टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे। तो सिंपल से एमसीक्यू बेस्ड आपके सामने 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर हमारा ये होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपडेटेड पैटर्न के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली है। अब इसके अलावा डिटेल्ड सिलेबस पर जाते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मैथ्स में, लॉजिकल या एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं। इसके लिए बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप पढ़ें। ठीक है, एग्जाम के लेवल के हिसाब से आप तैयारी करें और इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए एमसीए सीईटी 2027 का एक कंप्लीट कोर्स भी मैं लेकर आई हूँ। इस कंप्लीट कोर्स की खास बात ये रहेगी कि इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड के साथ में लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही अच्छे से एनालाइज करके आपको पढ़ाया जाएगा। इसी के आधार पर मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, जो कि एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फुल सिलेबस अपडेटेड टेस्ट के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे एंड क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, जिसमें से कि इस बार भी एज इट इज सवाल आए थे एंड आगे भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर यहाँ सर्च बार में आपको लिखना है एमसीए सीईटी 2027। कोर्स सामने आएगा, लाइव क्लासेस का ओवरव्यू भी ले सकते हो एंड कंटेंट पर जाकर के आप यूनिट वाइज सेक्शंस को एनालाइज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी एग्जाम लेवल पर आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। इसके साथ ही आपको ये 2 नंबर्स भी दे रही हूँ जिन पर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें अपडेटेड सिलेबस की, तो आप देख सकते हो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का ये कंप्लीट सिलेबस है, जहां पर आपको अलजेब्रा पूछा जा रहा है अप टू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड तक के लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशंस पूछी जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री के साथ में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा अर्थमेटिक आएगा, जहां से मैक्सिमम स्कोर आसानी से किया जा सकता है। सेट थ्योरी तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी है, तो इस पर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड साथ ही मेंसुरेशन के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट सेक्शन, जहां से टोटल 30 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन 1 रहता है। सेकेंड है लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, तो इसका सिलेबस भी यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। इस यूनिट में आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करिए। क्लियर एक आइडिया वहां से मिल जाएगा, जितने भी रूल्स हैं पीवाईक्यूज के आधार पर आपको प्रैक्टिस करने हैं एंड देखना इस चैप्टर से मैक्सिमम इजीली स्कोर कर सकते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी में कॉम्प्रिहेंशन से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए हम आप लोगों को मोस्ट एक्सपेक्टेड सेट्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे कि आपको ट्रिक्स के साथ में बताएंगे कि कैसे सही आंसर जल्दी से मिल सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमें सिर्फ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, टाइम को भी ध्यान में रखना है, राइट। एंड वर्बल एबिलिटी में भी शॉर्ट शॉर्ट कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे ग्रामर है, वोकैबुलरी है, ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों ने जो भी अपने ग्रेजुएशन में किया किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, उसको फोकस में रखना है। वही सब चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं एंड ये रहा इसका कंप्लीट सिलेबस। ठीक है स्टूडेंट्स, डिटेल में मैंने आपको अपडेटेड पैटर्न भी बता दिया, लेटेस्ट सिलेबस क्या है वो भी आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा
अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की कि क्या हमारे पास नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए लिखा हुआ है कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर दिस टेस्ट। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सभी के लिए कि 100 में से 100 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक बहुत अच्छा चांस हो जाता है कि अगर आपको थोड़ा-सा आइडिया भी है टॉपिक के बारे में, तो क्वेश्चन का आंसर सही हो जाए इसका चांस आपका बढ़ जाता है ना? टोटल 90 मिनट्स मिलेंगे, तो ये देखिए आपको क्या है 90 मिनट्स में 100 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। तो इसके लिए आपको ज्ञान से ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है, जो कि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही मिलती है, ठीक है? एग्ज़ाम हमारा इंग्लिश में होता है एंड ऑनलाइन मोड में ही पेपर होता है। तो स्टूडेंट्स ये ओवरऑल जो भी डाउट्स आपने पूछे थे मैंने बता दिए हैं। प्रिपरेशन से रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूजन है, चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर सीरीज़ को भी स्टार्ट करूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और साथ ये 2 नंबर्स जैसे कि आपको दिए गए हैं, इन पर भी व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। इसी के साथ डिस्कशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।